काफी समय पहले मीरपुर गांव में 3 भाई साथ रहते थे, जिसमें से एक भाई बहुत सीधा साधा था, जिसे दोनों भाई टकला टकला कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके सर पर न के बराबर बाल थे। एक दिन 2 भाई एक पेड़ के नीचे बैठे थे और दोनों अपने टकले भाई को घर से निकालने की योजना बना रहे थे, ताकि उसे जायदाद में हिस्सा न देना पड़े। टकला भाई तो बहुत सीधा है, क्यों न उसे हम घर से ही निकाल दें? अरे नहीं नहीं, हमने उसे घर से निकाल दिया तो गांव वाले क्या कहेंगे, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? और गांव वाले कहेंगे कि हम कैसे भाई हैं जो हमने अपने भाई को ही घर से निकाल दिया। देख भाई, मैं इस टकले को कुछ नहीं दूंगा। तू अपनी जायदाद से हिस्सा देना चाहता है तो दे दे। क्यों ना भैया, टकले को अपनी बंजर जमीन और पुराना घर दे दें। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही रहेगा। इससे हमें जायदाद में बंटवारा भी नहीं होगा और टकला कुछ बोल भी नहीं पाएगा और गांव वाले भी हमें कुछ नहीं कह पाएंगे। देखो देखो, टकला आ गया। इस सुन टकले, तू कहाँ जा रहा है? हमें तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमने जमीन का बंटवारा कर लिया है। हम दोनों यही वाला घर लेंगे और तुझे बंजर खेत और वो पुराना वाला घर दिया है। तू वहीं रहेगा। तू अपनी पत्नी को लेकर वहीं चला जा। वैसे तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है? अरे नहीं भैया, मुझे कैसा ऐतराज। आप बड़े हैं, आपने जो फैसला लिया है वो अच्छा ही लिया होगा। ठीक है, कल मैं अपनी पत्नी को लेकर पुराने घर चला जाऊंगा। सुशीला, अरे ओ सुशीला, अब हम पुराने वाले घर में रहेंगे और उसी बंजर जमीन पर खेती करेंगे। सुन टकले, इस लंगड़े बछड़े को भी साथ ले जा। इसका हम क्या करेंगे? तब टकला अपनी पत्नी के साथ पुराने घर की ओर चल दिया। अच्छा हुआ भैया जो टकला चला गया। अब हम मौज से रहेंगे और जायदाद में कोई बंटवारा भी नहीं होगा। हाय भगवान, कैसे भाई मिले हैं तुम्हें। उन्होंने तुम्हें बंजर जमीन दी है जिस पर अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं होता। अब इसमें अनाज कैसे उगाएंगे और ये बेचारा बछड़ा कैसे जीवित रहेगा और हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? अब जो भी मिला है हमें गुजारा तो करना ही पड़ेगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम चिंता न करो सुशीला। मेरे पास एक तरकीब है। मेरे दोनों भाइयों के खेत पास में ही है। क्यों ना हम इस लंगड़े बछड़े को रात में वहीं छोड़ाएं और सुबह जल्दी उठकर इसे मैं ले आऊंगा। तब तक ये रात में अपना पेट भी भर लेगा और भाइयों को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये तरकीब सही रहेगी। इससे बेजुबान जानवर का पेट भर जाएगा और बेचारा भूखा भी नहीं रहेगा। टकला लंगड़े बछड़े को भाई के खेत पर छोड़ आया और आकर चैन से सो गया। टकला ये काम रोज करता था, लेकिन एक दिन उसकी नींद नहीं खुली और उसके भाई खेत पर आ गए। अरे, ये टकला तो अपने लंगड़े बछड़े को हमारे खेत में छोड़ जाता है और इस लंगड़े बछड़े ने हमारा पूरा खेत सराब कर दिया। इस बछड़े को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे कुल्हाड़ी से मार डालूंगा। तब टकले का भाई बछड़े को कुल्हाड़ी से मार देता है। तभी अचानक टकले की नींद खुल जाती है और टकला, अरे आज तो बहुत देर हो गई, मेरे भाई खेत पर आ गए होंगे। अब तो मेरे बछड़े को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे इन्होंने मेरा बछड़ा मार डाला, अब मैं क्या करूं? सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती से हुआ है। लेकिन ये बछड़ा अब मेरे किसी काम का नहीं। क्यों ना मैं इसकी खाल बाजार में बेच दूं और कुछ पैसे कमा लूं। टकला खाल को लेकर बाजार में बेचने निकल पड़ता है। तभी रास्ते में
चलते चलते रात हो जाती है और टकला जानवरों के डर से खाल को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी दो चोर वहां आ जाते हैं और अपना चुराया हुआ सोना बांटने लगते हैं। अचानक बछड़े की खाल जो टकले के पास थी नीचे गिर जाती है। दोनों चोर डर जाते हैं अरे भागो, भूत चुड़ैल है यहाँ। और वे वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन अपना चुराया हुआ सामान वहीं छोड़ जाते हैं। सुबह होते ही टकला नीचे उतर कर आता है। वो देखता है इतना सोना, रात को मेरी आंख लग गई थी। आखिर ये सोना कौन छोड़ गया? मैं तो माला माल हो गया। टकला सोना लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को बुलाता है। इतना सारा सोना देखकर उसकी पत्नी आश्चर्य में पड़ जाती है। तब टकला अपनी पत्नी से मापने के लिए मापा मंगवाता है। भाभी, मुझे मापा दे दीजिए। आखिर इन गरीबों के पास ऐसा क्या आ गया जो मापने की जरूरत पड़ गई? मैं मापे के नीचे गोंद लगा दूं, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि इतना क्या माप रहे हैं ये लोग। टकला और उसकी पत्नी जब सोना माप रहे होते हैं, तभी एक सिक्का मापे पर चिपक जाता है। मापने के बाद उसकी पत्नी मापा लौटाने बड़े भाई के घर जाती है। भाभी मापे को बड़े ध्यान से देखती है तो उन्हें सोने का सिक्का दिखाई देता है। तब वो तुरंत अपने पति को बुलाती है। देखा, तुम्हारा भाई तुमसे अलग होते ही सोने से खेल रहा है, और तुम तो गरीब ही रह गए। जाओ पता लगाओ, इतना सोना टकले के पास आया कहाँ से? भैया, वो बछड़ा जो आपने दिया था वो मरने के बाद मेरे किसी काम का नहीं था। मैंने उसकी खाल बाजार में बेच दी, और आप जानते ही हैं बकरे की खाल कितनी महंगी है। क्यों ना अपन दोनों के जानवरों को भी मार कर उनकी खाल बाजार में बेच दें, हमें भी खूब धन मिलेगा। सभी भाई अपने जानवरों को मार कर उनकी खाल बाजार में बेचने पहुंच जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, खाल ले लो, खाल ले लो। लेकिन खाल की बदबू से कोई भी उनके पास तक नहीं आता। लोग नाक सिकोड़ते हुए कहते हैं, ये आदमी कितनी खराब और बदबूदार चीजें बेच रहे हैं। इन पागलों ने तो पूरा बाजार गंदा कर दिया। आखिरकार लोग दोनों को बाजार से भगा देते हैं। टकले ने हमें बेवकूफ बनाया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बदला तो लेकर रहूंगा। दोनों भाई रात में टकले के घर पहुंचकर देखते हैं, तब टकला वहां नहीं पाते और बदला लेने के लिए उसकी पत्नी को कुल्हाड़ी से मार देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहां टकला आ जाता है। हे भगवान, इन दुष्ट भाइयों ने मेरी पत्नी को भी मार डाला। अब मैं क्या करूंगा? सोचा था दोनों आराम से जिंदगी बिताएंगे, अब मैं अकेला कैसे रहूंगा? टकला अपनी पत्नी के शव को नदी में डालने के लिए घोड़े पर ले जाने का विचार करता है और वो अपनी पत्नी के शव को घोड़े पर बिठाकर नदी की ओर चल देता है। तभी रास्ते में दो सुंदर लड़कियां उससे मिलती हैं। वे टकले से उसकी पत्नी का चेहरा देखने की मांग करती हैं। सुन टकले, तू अपनी पत्नी को कहाँ ले जा रहा है? जरा हमें इसकी सूरत तो दिखा। अच्छा, मैं इसका चेहरा दिखा दूंगा, लेकिन अगर ये मर गई तो तुम दोनों में से किसी एक को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। हे भगवान, ये कैसी शर्त है? ऐसा कहीं नहीं होता है, पर चलो तुम्हारी यह शर्त हम मान लेते हैं। टकला अपनी पत्नी की सूरत दिखा देता है
और उसकी पत्नी को मरा देख लड़की को शर्त माननी पड़ती है और शादी करनी पड़ती है। फिर टकला अपनी पत्नी को नदी में बहा देता है। भाई, टकला नई शादी करके सुंदर पत्नी ले आया, पर टकले को नई पत्नी मिली कैसे? चलो टकले से पूछते हैं। क्यों टकले भाई, कैसे हो तुम? हमसे नाराज हो क्या? सुना है तुम्हारी पत्नी मर गई, सुनकर बहुत दुख हुआ। पर यह बताओ, तुम्हें इतनी सुंदर पत्नी मिली कहाँ से? भैया, जब मैं अपनी पत्नी के शव को बाजार में ले जा रहा था तो वहाँ कुछ व्यक्ति सुंदर पत्नियां बेच रहे थे और कह रहे थे, मरी हुई पत्नी लाओ और सुंदर पत्नी वापस ले जाओ। ठीक है टकले भाई, हम चलते हैं। क्यों ना भैया, हम अपनी बूढ़ी काली पत्नियों को मारकर नई पत्नियां ले आए। दोनों भाई अपनी पत्नी को मार देते हैं और फिर बाजार में उनका शव बेचने चले जाते हैं। आओ आओ भाइयों, हमारी मरी हुई पत्नियां ले लो और सुंदर पत्नियां दे दो। कितने मनहूस लोग हैं। पहले सड़ी खाल बेच रहे थे और अब अपनी मरी हुई पत्नियां। बाजार में खड़े लोग उनकी बातें सुनते हैं और गुस्से में उनकी धुलाई कर देते हैं। जैसे तैसे दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। सुन टकले, तूने हमसे झूठ बोला। सही सही बता, तू सुंदर पत्नी और सोना कहाँ से लाया? अरे भैया, उस दिन मैंने गुस्से में आकर आपसे झूठ बोला। टकला मन ही मन सोचता है, क्यों ना इन लालची भाइयों से अपनी पत्नी की मौत का बदला ले लिया जाए, क्योंकि ये दोनों भाई लालच में अंधे हैं। भैया, एक दिन मैं नदी में नहा रहा था। जब मैंने पहली डुबकी लगाई तो मुझे एक सोने की बोरी मिली और एक सुंदर पत्नी भी मिली। अगर आप भी वहां जाएंगे तो आपको भी सोने की बोरी और पत्नी मिलेगी। सुन टकले, हमें भी वहां ले चल। तब टकला अपने दोनों भाइयों को लेकर नदी के पास चला जाता है। टकला कहता है, जो पहले डुबकी लगाएगा उसे ही सोना और सुंदर पत्नी मिलेगी, लेकिन दूसरे को नहीं। यह सुनकर दोनों भाई लालचवश नदी में कूद जाते हैं और फिर नदी के तेज बहाव में बह जाते हैं। इसलिए लालच का फल हमेशा बुरा होता है।